हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इंटरप्रिटेशन के बारे में समझा था, कहाँ से आया, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये समझा था, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स देखे थे कि कितने टाइप्स के स्टैट्यूट्स हो सकते हैं, कितने टाइप्स के लॉज हो सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मीनिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए दोनों वर्ड्स का कि मतलब क्या होता है, उसके बाद समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन अपन समझते हैं। दो पॉइंट है। पहला क्या, आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ इनेक्टमेंट। यहाँ पे क्या बात करी है, ट्रू सेंस की बात करी है। और क्या है, एक आर्ट है, मतलब एक कला है, एक प्रोसेस जिसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है क्या निकालने की, किसी भी इनेक्टमेंट का ट्रू सेंस निकालने की। इनेक्टमेंट क्या होता है, जो भी एक्ट्स इनेक्ट हो चुके हैं, जो एक्ट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, उनका सेंस क्या निकलता है, उसमें जो चीजें लिखी हुई है उनका ट्रू सेंस यानी कि एक्चुअल मीनिंग क्या है उनका, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये जो आर्ट है ये कैसे होता है, बाय गिविंग द वर्ड्स देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। अगर हम ट्रू सेंस की बात कर रहे हैं तो नेचुरल एक तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, दूसरा ऑर्डिनरी मीनिंग, यानी कि नेचुरल या ऑर्डिनरी मीनिंग देना किसी भी सेंटेंस को, किसी वर्ड को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस बोलेंगे या आर्ट बोलेंगे। तो इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया, किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को वो क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, क्या उसका ट्रू सेंस निकल रहा है, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर सब्जेक्ट में हमारा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन है ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ इनेक्टमेंट। अब यहाँ पर क्या था, इनेक्टमेंट का ट्रू सेंस देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रू स्पिरिट देख रहे हैं। तो ये दो चीज तो यहीं पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ट्रू सेंस निकालना है, ट्रू स्पिरिट देखनी है। अब ये क्या हो गया भैया, यहाँ पर एक चीज और बता दी, कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या इसके साथ आ गया, अगर इंटरप्रिटेशन तो आप कर ही रहे हो, साथ में कंक्लूजन भी जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रू स्पिरिट की बात की गई है कि वो किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट से वो एक्ट लाया गया है या वो प्रोविजन क्या बताता है, तो वो कैसे वर्केबल है, वो चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि कंस्ट्रक्शन शुड बी मीनिंगफुल टू मेक अ स्टैट्यूट वर्केबल। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है उसका मीनिंग हमको इस तरह से निकालना है, उस कंस्ट्रक्शन को इस तरह से यूज करना है, या किसी भी प्रोविजन का मीनिंग इस तरह से निकालना है कि वो जो प्रोविजन है या वो जो लॉ है या स्टैट्यूट है वो वर्केबल होना चाहिए, वो एक्चुअल सेंस में अप्लाई कैसे हो रहा है उसका। इसीलिए तो कंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पर कि कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है पहले, कि कंक्लूजन देखो इसका कि अगर हम कोई भी एक्ट को, किसी प्रोविजन को अगर अप्लाई करेंगे तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। अगर हम वो वहां तक देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और उस एक्चुअल एक्ट का या प्रोविजन का मीनिंग क्या निकलता है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। सीधी सच्ची बात है, इंटरप्रिटेशन मतलब ट्रू सेंस निकालना है उसका इनेक्टमेंट का, और कंस्ट्रक्शन मतलब ट्रू स्पिरिट के ऊपर काम करना है। ये दो चीजें। अब अपन देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है ना। चार पॉइंट है, छोटे छोटे से समझ में आएगा फटाफट से कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस क्या है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रेड मार्कर से अंडरलाइन करे हुए पॉइंट्स है ये कीवर्ड्स है। ठीक है, ये कीवर्ड्स अगर आप याद कर लोगे तो आपको डिफरेंस भी याद हो जाएगा फटाफट से। अब अपन देखते हैं फर्स्ट वाला, पहले इधर का देखेंगे इधर का देखेंगे, ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूट में, कानून में, या कहीं पर भी किसी एक्ट में, लॉ में जो भी वर्ड यूज करे हैं उनका रियल मीनिंग पता करना क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। अब रियल मीनिंग पता चल गया तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इनटू अ लीगल रूल। लीगल रूल में, लीगल एक लीगल सेंस में उसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या कैसे उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, ऑर्डिनरी वर्ड को लीगल सेंस में कैसे यूज करना है, तो वो क्या बताता है, कंस्ट्रक्शन बता देता है। अब सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन एम्स एट रिमूविंग एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब जिसमें या ऐसा कोई वर्ड है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो वो क्या हो गया, एम्बिगिटी हो गई। वहां पर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है उसका मीनिंग समझने में। तो इंटरप्रिटेशन क्या हेल्प करता है, रिमूविंग एम्बिगिटी। वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है तो यहाँ पर क्या मीनिंग है वो पता करना, तो वो क्या बताता है, इंटरप्रिटेशन बताता है। उसके थ्रू अपन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन का क्या काम हो गया, एम्बिगिटी को हटाना। दूसरा साइड क्या है, कंस्ट्रक्शन का क्या पॉइंट है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन एम्स एट रिमूविंग वेगनेस। वेगनेस मतलब ये कि ऐसा कुछ है जो
आड़ा तिरछा है, बहुत गंदा सा है, जो अप्लाई ही नहीं हो सकता। अपन ने देखा था कंस्ट्रक्शन में कि कंक्लूजन निकालना कि लॉ काम कैसे करेगा, तो ऐसा कुछ भी लॉ नहीं बनाया जा सकता जो वेग हो। तो वो क्या कर सकता है, रिमूविंग वेगनेस, कि भैया कंस्ट्रक्शन कर दिया कि ये जो एक्ट है अब ऐसा लग रहा है कि ये बेतुका बना दिया, कुछ कुछ प्रोविजन है जो समझ नहीं आ रहा, या तो अपने को समझ नहीं आ रहा तो इंटरप्रिटेशन हेल्प करेगा। और अगर ऐसा ही में ऐसा कुछ है कि जो अप्लाई ही नहीं हो सकता, एक्चुअल ट्रू सेंस में उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो उस चीज को खत्म कर देता है कौन, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि पहले हम लोग ये देख लेंगे कंस्ट्रक्शन में कि अप्लाई हमको कैसे करना है। अगर आपको कंक्लूजन पता है तो फिर अप्लाई करना भी आ जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि वेगनेस तो थी नहीं, एक्चुअल चीज थी जो जेन्युइन थी। तो वो चीज यहाँ पर क्या करता है, ये कंस्ट्रक्शन खत्म कर देता है। इधर थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन अ लेजिस्लेशन। लिंग्विस्टिक मीनिंग मतलब क्या, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसमें लॉ बनाया है, उस लैंग्वेज में उस वर्ड का मतलब क्या निकलता है। अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अगर लॉ भी बनता है तो उस लैंग्वेज में उसका क्या मतलब है। कोई वर्ड अगर दे दिया, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड दे दिया, मान लो डिफरेंस। अब ये डिफरेंस वर्ड है, डिफरेंस का मीनिंग क्या निकलता है कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो ये पता कर लिया अपन ने कि दो चीजें होंगी, दो चीजों के बीच में अंतर अगर अगर हम लोगों को पता करना है तो उसको किस वर्ड से डिनोट किया जाएगा, डिफरेंस से। तो ये लिंग्विस्टिक मीनिंग हो गया उसका डिफरेंस का, कि अंतर पता करना मतलब डिफरेंस। तो वो डिफरेंस का लिंग्विस्टिक मीनिंग हमने निकाल लिया। ऐसे ही अगर कोई वर्ड है दूसरा, तो उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग अगर अपन निकाल रहे हैं, जो वर्ड कहाँ यूज हुआ है, लेजिस्लेशन में यूज हुआ है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड मतलब समझना उस चीज को, कि अब किस कोई वर्ड है उसका अपने को मीनिंग पता चल गया, अब अपन उसको समझ रहे हैं कि वो वर्ड कहना क्या चाहता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। इधर थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द लीगल इफेक्ट ऑफ सच वर्ड। सच वर्ड कौन सा, यहाँ पर अपन ने वो वर्ड समझ लिया, मीनिंग समझ लिया उसका, उसको पता चल गया अपने को कि मीनिंग क्या है, उसका अपने को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कहाँ ये वर्ड यूज होता है, कैसे यूज होता है। अब उस वर्ड का लीगल इफेक्ट क्या पड़ेगा, जहां भी लीगल इफेक्ट की बात हो गई, लीगल रूल्स की बात हो गई, यहाँ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो ये लीगल इफेक्ट उस वर्ड का क्या होगा, उस प्रोविजन में उसका लीगल, उस वर्ड का लीगल इफेक्ट क्या बता रहा है, तो वो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या जाता है, इट इज द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ कॉन्टेक्स्ट। उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट वहां पर क्या है, किसी भी प्रोविजन में या किसी स्टैट्यूट में बताया गया है, कॉन्टेक्स्ट जानना सबसे बड़ी बात है। कोई ऐसा वर्ड होता है जो एक जगह कुछ और डिनोट कर रहा होता है, दूसरी जगह कुछ और डिनोट कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स अपने को पढ़ने को मिलेंगे, अगर लॉ के स्टूडेंट हो तो पढ़ने को जरूर मिलेंगे ऐसे वर्ड्स जो कि यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं लेकिन दूसरी जगह कुछ और बताते हैं। ऐसे यहाँ पर एक ही वर्ड यही वाला है जो हम पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। अब मान लो आप इंजीनियरिंग के उसमें चले जाओगे तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, बिल्डिंग बनाना, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ और है। तो ये ऐसे वर्ड हो गए ना, तो ये जो वर्ड होते हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या बोलता है, किस सेंस में हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। इधर क्या आ जाएगा, फोर्थ, कंस्ट्रक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ अप्लाइंग दैट मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्चुअल टू अ पर्टिकुलर फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस। कौन सा मीनिंग, जो हमने यहां पर निकाल लिया, कॉन्टेक्स्ट से समझ लिया, मीनिंग निकाल लिया। अब इस मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस में जब अप्लाई करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस में जब वो अप्लाई करेंगे तो क्या लीगल इफेक्ट निकलेगा, उसका क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। ये 4 पॉइंट समझ आ गए कंस्ट्रक्शन के, 4 पॉइंट समझ आ गए इंटरप्रिटेशन के। इसके पहले हमने देख लिया कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर खेल ही मीनिंग का भाई साहब, किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालना, वो सीधी सच्ची बात है, इंटरप्रिटेशन हो गया और कंस्ट्रक्शन हो गया। मीनिंग निकालो, अप्लाई कर दो, कंस्ट्रक्शन, मीनिंग निकाल लो, इंटरप्रिटेशन, सीधी सच्ची बात है। बच्चे डरते बहुत है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन से, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा बहुत रॉकेट साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, इजी, अगर समझ में आएगा तो इजी पड़ेगा। ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब